आपको क्या करनी है, टॉक टू गॉड, परमेश्वर से बात करनी है। आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाएं, ठीक है, और आप परमेश्वर से बात करें, अपने दिल को खाली कर दीजिए परमेश्वर के सामने। वो आपके काउंसलर बनेंगे। वचन कहता है ना, ही इज अ वंडरफुल काउंसलर। एक इंसान जो काउंसलर है उसमें कमी हो सकती नहीं है ही, लेकिन जो परमेश्वर है उनमें कोई भी कमियां नहीं है। वो एक परफेक्ट काउंसलर है। वो जो आपकी काउंसलिंग करेंगे ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आप परमेश्वर के चरणों में आए और अपने दिल को खाली कर दीजिए, है ना। इसको मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगी। तो जब हम हमारे एंगर को हमारे अपने आप से डील करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पर्सन को लेकर, बहुत तकलीफ हो रही है, उसे बहुत हर्ट कर दिया और अंदर इतना गुस्सा भरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, सांसें बहुत तेज चल रही है, सब कुछ। तो ये होता है जब हम उसे अपने आप से डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, आप मुझे देखिएगा। गुस्सा है मन में ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। उस पर्सन ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि इतना उसको नहीं करना था, बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैंने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर लिया। लॉर्ड हेल्प मी, आई एम नॉट एबल टू डील। वो पर्सन ने बहुत मुझे हर्ट किया, कैसे उसे डील करूं, आप मुझे सिखाएं, मेरे गुस्से को शांत करें। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से बात करनी है और आप देखें कि परमेश्वर हमें हल्का कर देंगे। परमेश्वर का वचन ही कहता है ना, अपने बोझ को मुझ पर डाल दो। तो हम अपने पूरे बोझ को खाली करें। दाऊद के विषय में मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो कैसे बात करते थे ना, बोलते थे मेरे दुश्मनों की दांत तोड़ दो, ऐसी बात करते थे वो परमेश्वर से। वो जानते हैं कि परमेश्वर वाइज है, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा, दांत नहीं तोड़ेंगे, वो जो भी है बेस्ट करेंगे। तो हमें भी परमेश्वर पे रिलाय करना है और उनको अथॉरिटी देनी है कि वो हैंडल करें। अच्छा, आपने फैमिलीज में देखा है कोल्ड वॉर होते हुए, हस्बैंड वाइफ में होता है कोल्ड वॉर, और बेचारे बच्चे फुटबॉल की तरह इधर से उधर किक होते रहते हैं। अपने पापा को बोल दे खाना निकाल दिया है, फिर पापा बेचारे वो बच्चा ला रहा है, पापा खाना निकाल दिया है, मम्मा को बोल दे मैं नहीं खाऊंगा, फिर बेचारा वो उधर जा रहा है। तो फुटबॉल जैसा इधर उधर हो रहा है ना। तो ये क्रिश्चियन फैमिली, वी आर क्रिश्चियंस, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक सौभाग्य है। हम एग्जाम्पल हैं दूसरों के सामने। हरी और मैं जब प्रेयर करते हैं, हम हमेशा ये प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर एक एग्जाम्पल के तौर में, एक एग्जाम्पल हो, ऐसे कपल हो जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल का कारण बने। हम हमेशा ये प्रेयर करते हैं। और एज ए क्रिश्चियन फैमिली हमें ये ऐसा ही रहना है कि हमारे मन में ये सब ना हो, या हमारे फैमिली में ये सारी चीजें ना हो, और अगर हो रही है तो हम उसे रिजॉल्व करें, उसे ठीक कर लें, क्योंकि परमेश्वर ये हमसे नहीं चाहते। देन सेकेंड पॉइंट इज टेक इनिशिएटिव। आपको क्या करना है, चांस लेना है, ठीक है। अब मैं 2 वचन आपको बता रही हूँ, उससे आप पढ़ें, लेकिन उन दोनों वचन में कुछ डिफरेंस है जो कि पास्टर जी, हरी और भैया नहीं बताएंगे, दूसरे लोग मुझे बताएंगे। सुधा दीदी आप भी नहीं बोलोगे ना, सिस्टर आप बोलेंगे, ठीक है। तो आप पहला वचन ये दोनों को निकाल कर रखिएगा, ठीक है। पहला वचन आप निकालिए मार्क 11:25, मरकुस 11:25। दूसरा वचन आप निकाले मत्ती 5:23 और 24। निकाल लीजिए दोनों पे। आप पहले से हाथ रख लीजिए, फिर हम एक एक पढ़ेंगे। पहले है मार्क 11:25,
Then Matthew 5:23 to 24. हाँ पढ़ दीजिए, बट हाँ पढ़िए। मत्ती 5:23 से। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिला। पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मार्क 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। कोई मुझे बताएगा ये दोनों जो वचन हमने पढ़े इसमें क्या डिफरेंस है? आप फिर से पढ़ सकते हैं इसे। मार्क 11:25, मैथ्यू 5:23-24। बहुत प्यारा डिफरेंस है जो मतलब मुझे तो हिला दिया है इसमें। उस बारे में अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ हो, और मत्ती वाले में है कि अगर तुम्हारे भाई के हृदय में तुम्हारे तो जाना किसको है? हमें जाना है। Hallelujah! Let's clap for Jasmine. Let's clap for her. Wonderful. Very good, Jasmine. तो जैसे मैथ्यू में लिखा है ना, मत्ती में लिखा है कि अगर तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति कुछ हो, और मरकुस में लिखा है कि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कुछ हो, जाना किसको है? मुझे ही जाना है ना? अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ है? तो वो समझ में आ जाता है, आप सबको समझ में आ जाता है। हाँ, तो भी हमें यही करना है ना? कहीं ना कहीं वो बदलेंगे, एक टाइम आएगा, पर्सन विल चेंज, है ना? तो कुछ भी सिचुएशन है, हमें जाना है। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये यहाँ से मैं जो बोल रही हूँ ये मेरे लिए आसान है यहाँ से बोलना, लेकिन जब ये एक्शन की बात आएगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम कोशिश करें परमेश्वर की हेल्प से कि वो हमारे हाथ में है, हम उसे कोशिश करें, उसे एक्शन में लेकर आए और हम उस पर्सन के पास जाकर माफ करने की कोशिश करें। और ये माफ करना एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि मैंने आज सोच लिया कि इसको मुझे माफ करना है और मैंने बोल दिया कि मैंने तुझे माफ किया तो वो माफ हो गया। वो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब वो पर्सन आपके सामने खड़ा होगा ना, तब फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अंदर से अब मेरे निकल गया है, मैंने इसको कम्प्लीटली माफ कर दिया है। अब वो कुछ भी करे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और आप हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करेंगे, उसका अच्छा ही चाहेंगे। हालेलुया, ठीक है। और जैसा वचन में अभी जो हमने पढ़ा था इफिसियों कि उसमें भी लिखा था कि सूर्यास्त होने से पहले क्या कर लो? मेल कर लो, बात कर लो, है ना? तो हस्बैंड वाइफ में इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज में अग्री करें। मैं और हर चीज में अग्री नहीं करते, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि हम यूनिक है, वो यूनिक है, मैं यूनिक हूँ, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो हमारे थिंकिंग पैटर्न, हम जैसे रेज हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें रेज किया है, हमारी पढ़ाई, अपब्रिंगिंग सब अलग है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ही चीज पर आकर अग्री हो जाएं, नहीं होता ना, अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं। बट हम बात करते हैं डिफरेंसेस पे कि जो उन्होंने उनका ओपिनियन रखा, फिर मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ, और फिर एक कॉमन ओपिनियन पे हम आते हैं कि उनको भी बुरा ना लगे, मुझे भी ना लगे, एंड देन भी हम एक्शन लेते हैं। तो एज अ क्रिश्चियन कपल हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बीच में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम उससे रिजॉल्व कर लें। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और सोने से पहले मुझे उनको बोलना था कि लाइट ऑफ कर दो क्योंकि वो पढ़ रहे थे। तो मैंने एक पेपर पे उनको लिखकर वैसे एंग्री वाला वो इमोजी बनाकर दिया था, और फिर सुबह वो इमोजी को उन्होंने ऐसे स्माइली वाला बना दिया था।
बात भी नहीं कि वो मैटर इतना सिली सा था और वी वर वेरी हैप्पी नेक्स्ट डे। तो हमें वही कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट वो सामने वाले को पर्सन को ये ना लगे कि नहीं मैंने कुछ बात नहीं की, मैं ऐसे ही सो गया, है ना। आपको नहीं पता है कि वो सामने वाला पर्सन सो रहा है कि नहीं, वो रात भर रो रहा है, तो हमें ये नहीं करना है। हालेलुया। ठीक है। थर्ड इज कन्फेस योर पार्ट ऑफ सिन। आपने जो गलती की है, आपकी जो लड़ाई हुई है या इस पर्सन से जो आप गुस्सा हो, उसमें जहाँ पर आप गलत रहे हो, आप उस पर्सन से जाकर उस चीज़ को कन्फेस करें। ये कन्फेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाइबल में लिखा है। और एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी कि हम सब जानते हैं सॉल के बारे में और दाऊद के बारे में। तो सॉल ने जब गलत किया तो वो अपना जो पाप था उसको ढांपने की कोशिश कर रहा था, है ना। सॉल राजा, शाऊल राजा, तो वो अपने पाप को ढांपने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसने ढांपने की कोशिश की, उसको परमेश्वर ने क्या करा, राजा के पद से हटा दिया। और हम दाऊद की तरफ देखें तो जब उसने पाप किया, है ना, तो वो परमेश्वर के चरणों में आकर माफी मांगता है। और भजन 51 लिखा है, बहुत प्यारा भजन है वो, जब पढ़ती हूँ तो मेरे को आंसू आ जाते हैं। इतने दिल से उनने लिखा है कि जो उनसे जो गलती हुई रहती है वो पूरा उसमें वो लिख देते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर दे, नया हार्ट मुझे दे दे, मेरी स्पिरिट को रिन्यू कर दे और मुझसे अपनी होली स्पिरिट मत ले। ऐसा वो वचन में पूरा लिखा है। और हम देखते हैं कि जहाँ शाऊल को पद से निकाल के हटा दिया, दाऊद को परमेश्वर क्या करते हैं, उसके कन्फेशन, उसके दिल के कारण वो पद पर खड़ा कर देते हैं। तो कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें परमेश्वर के सामने रियल होना है, देन उस पर्सन के पास जाकर हम कन्फेस करें हमारे जो हमसे गलती हुई है, जो हमारा पार्ट गलत था उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में, हम उसे एक्सेप्ट करें और हमारे सिन को मान लें एंड देन परमेश्वर को हम डील करने के लिए दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है हस्बैंड्स के लिए। कितने हस्बैंड्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, तो आप पढ़ दीजिए पहला पत्रस 3:7। पहला पत्रस 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि उनकी प्रार्थना कभी ना रुके? हम सब चाहते हैं। तो हस्बैंड्स, आप जानते हैं अगर आपकी प्रार्थना रुक रही है तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो स्त्री है आपने उससे रिजॉल्व नहीं किया है, आपने उसको कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारे साथ जो स्त्री है, मतलब हस्बैंड्स के लिए, उसको वीक पात्र जान के ना, कमजोर पात्र जान के उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना है। अगर कुछ बात हो भी जाती है देन आपको वो हेड बनना है और आप ही को झुकना है और आपको चलाना है। और फिर आप देखो कि वो आपके प्रति कैसे समर्पित होती है, वो बनी इसलिए है ना। फिर आप देखो कि वो आपकी कैसे रिस्पेक्ट करती है। आप पब्लिकली उसकी रिस्पेक्ट करो, आप देखो वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप गलत कहीं हो रहा है उसका स्टैंड लो, वो हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी, इवन इफ आप गलत हो तो भी। हालेलुया। ये हस्बैंड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट है अटैक प्रॉब्लम एंड नॉट पर्सन। जब आप बात कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम पे बात करें, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करें। इंसान है और इंसान से गलती होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खराब है। तो जो प्रॉब्लम है उस पर बात करें। जैसे प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल ये है कि आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि प्लीज ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए बना देना, मेरा इस दिन प्रेजेंटेशन रहेगा तो तुम ये पीपीटी बना देना, और आप नहीं बना पाए और उसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि कल प्रेजेंट करना है उन्हें। तो जब इस पर आप बात करेंगे तो ये ना बोले अपने वाइफ को या हस्बैंड अपने वाइफ अपने हस्बैंड को कि तुम ऐसे ही हो, तुम लेजी हो, और ये सब नहीं। जाने कि क्यों नहीं किया, आ नहीं रहा था, घर में लाइट नहीं थी, पीपीटी बनानी नहीं आती है, तो बात किस पे करनी है, प्रॉब्लम पे बात करनी है, ना कि पर्सन को टारगेट करना है। पर्सन अच्छा है, उसके साथ जो सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, सिचुएशन आ जाती
मगर वो उसको मजबूर कर देती है कोई चीज़ करने पे या ना करने पे। तो ये समझना बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमेशा हम ये ध्यान रखें कि हमें प्रॉब्लम पे बात करनी है। तो जैसे हमने मैथ्यू 5 पढ़ा, वहाँ पर बहुत सारे वचन हैं और एक इम्पॉर्टेंट वचन जो हम सबने पढ़ा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम मेल कराने वाले बने। हम वो बने जो एक ऐसी ट्रबल वाली सिचुएशन में भी पीस लेकर आ जाए। और उसमें फिर आगे लिखा है तभी हम क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? तो हम भी मेल कराने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमें वो स्टेप लेना पड़ेगा और हमें वो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। वो डिफिकल्ट है, वो आसान नहीं है। मैं जैसे बोल रही हूँ, मेरे लिए यहाँ से बोलना आसान है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम परमेश्वर की हेल्प लेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन के मन में परमेश्वर काम करेंगे और फिर आप देखना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रिकंसाइल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो जब मैं इसे तैयार कर रही थी तो मुझे एक और जो पैरेबल है, जो एक दृष्टांत है अनमर्सीफुल सर्वेंट का, वो जो दास जो माफ नहीं करता है ना, मैथ्यू 18 में। तो वहां पर पतरस यीशु मसीह से जाकर पूछते हैं कि अगर कोई मेरे खिलाफ पाप करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो क्या लिखा है? 7 into 70। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 490 ना। तो 490 यहाँ पर ये एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर ने कि 490 बार भी। तो आप कैलकुलेट करो, 487 हो गया, 488, 490। अब माफ नहीं करूंगी, यीशु मसीह ने कहा था। तो 7 into 70 490 हो गया। तो अब डन। ऐसा नहीं है, वो एक इडियम यूज किया है ना, मुहावरा यूज किया है ये बोलने के लिए कि जितनी बार भी वो तेरे खिलाफ पाप कर रहा है तुझे उसे माफ करना है, तुझे उसे माफ करना है। हालेलुया। तो फिर हम वो दास के बारे में जानते हैं कि वो दास ने कितना उधार था उस पर? 10,000 तोड़ेगा। और उसका जो राजा रहता है, जो जिससे पैसे लिए रहते हैं, वो उसे माफ कर देता है जब वो उससे भीख मांगता है। तो फिर यही दास अपने जब बाहर जाता है तो उससे जिसने पैसे लिए रहते हैं वो कितने रहते हैं? 100 दिनार। लेकिन वो जब माफी मांगता है, वो कहता है थोड़ा और टाइम दे दो, तो वो नहीं मांगता, उसे बंदी गृह में डाल देता है ना। तो आप देखो कि उसका कितना माफ होता है और वो थोड़ा सा भी माफ नहीं कर पाता। और जब राजा को पता चलता है तो वो उसे बंदी गृह में डाल देता है। तो परमेश्वर ये हमसे नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पाप माफ हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा हमें, है ना। तो एंगर क्या है? एंगर वो पॉइजन है जो हम ले रहे हैं और हम ये सोचे कि सामने वाला मर जाए, लेकिन एक्चुअली नुकसान किसको पहुंच रहा है? हमको पहुंच रहा है ना। आप इमेजिन करो कि एक बहुत भारी सा बैग लेकर हम चल रहे हैं, तो वो नुकसान मुझे हो रहा है ना, मुझे चलने में तकलीफ हो रही, पसीना आ रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि तू निकाल ना उसके अंदर जो तूने भर के रखा है, और फिर तू लेके चल उसको, आराम से चल। मैं ऐसा चाहता हूँ कि तू ऐसा आए मेरे पास। तो हम आज कोशिश करें कि जो एंगर है हमारे अंदर, हम उसको निकालें परमेश्वर की हेल्प से। और जैसे लॉर्ड्स प्रेयर में ना, परमेश्वर की जो प्रार्थना है उसमें भी यही लिखा है कि जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। तो परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं, उन्होंने अपनी प्रार्थना में भी हमें यही सिखाया है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और ये केवल एक टॉपिक और एक सुनकर आप भूल जाएं ऐसा ना हो, लेकिन ये परमेश्वर के साथ हमारी वॉक को डिसाइड करता है। अगर हमने ये आज कर लिया, ये एक स्टेप भी ले लिया, गॉड विल बी वेरी हैप्पी, और वो हमें पीस मेकर बुलाएंगे, वो मेल कराने वाले बुलाएंगे, और बोलेंगे कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। तो हम अपने आप को तैयार करें, और जब हमने ये वचन को सुन लिया है, आइए हम खड़े हो जाएं और अब हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। परमेश्वर ने भी हम सबसे बातें की, मुझसे भी बातें की, और अब हम परमेश्वर से बात करेंगे। कुछ समय हम बस परमेश्वर के चरणों में बिताएं और परमेश्वर से बात करें। मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपके मन में कहीं भी गुस्सा दबा हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, और ऐसे हर्ट किया कि आप कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
तो आज आप परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर उनके हृदय में काम करे। परमेश्वर के वचन जैसे कहता है कि तुम मेल कराने वाले बनो, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम मेल कराने वाले बने। हमसे ये नहीं पॉसिबल है। हम अगर अपने आप से डील करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम बर्स्ट हो जाएंगे। बट जब हमारा फोकस परमेश्वर में रहेगा तब पवित्र आत्मा लीड करेगी, पवित्र आत्मा काम करेगी और हमारे अंदर से वो एंगर जाएगा और हम शांति से भर जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे, प्रार्थनाओं से भर जाएंगे, आशीषों से भर जाएंगे। आप परमेश्वर से बात करें। You help them. Holy Spirit, you minister to each one of us today. And you talk, Master. We have received, Lord, your word. Help us, Lord, not to only listen, but to walk on it, Father. Though, Lord, it is tough, but Lord, with you everything is possible, Lord. We rely on you, Jesus. We rely on you, Lord. ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई, वो ही तो है खुदा। ये बोझ जो सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे